इन ताई की आंखों में जो आंसू है, कुछ तो बात है कि आज ये इनका रो रो करके बुरा हाल है। कुछ तो बड़ी बात है कि आज ये परिवार मानसिक तौर पर परेशान है। कि लड़की वाला का वैसे आजकल पाँव ऊपर हो रहा है, मतलब कि अब भी मतलब महिला थाना में केस कर दिया, नो कर दिया। यानी कि नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त जिला जींद का जो गांव करसोड़ा है भाई, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। और आपने भाई बहुत सारे जो मामले हैं लव मैरिज के तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे साथियों के भाई कमेंट भी आते हैं कि अजय भाई इस लड़का लड़की ने लव मैरिज की है, इस कारण ये आज परेशान है। लेकिन भाई जो ये तीनों भाई है भाई, ये कहने लग रहा है कि भाई इनकी अरेंज मैरिज है, इनका पति पत्नी का झगड़ा है। और भाई लगातार कई दिनों से इसके फ़ोन मेरे पास आने लग रहे थे कि अजय भाई मानसिक तौर पे इसका पूरा जो परिवार है वो परेशान है। कई दिनों से अच्छे से न तो खाना खा रहा, अच्छे से न इनको नींद आ रही है, अच्छे से न इनको प्यास लग रही है। उसके पीछे का कारण है भाई जो घरेलू कड़े बोलते हैं जिसको, आपसी जो पति पत्नी की लड़ाई है। भाई कारण क्या है कि आज इनको मजबूरी के कारण मीडिया के सामने आना पड़ा है। देखो भाई, जब मजबूरी होती है तभी मीडिया के सामने परिवार आता है, वरना कोई भी परिवार है वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। जब उसकी एक मजबूरी होती है तब आता है। इन ताई की आंखों में जो आंसू है, कुछ तो बात है कि आज ये इनका रो रो करके बुरा हाल है। कुछ तो बड़ी बात है कि आज ये परिवार मानसिक तौर पर परेशान है। भाई जी, क्या कारण है? आपका फोन हमारे पास आता कि अजय भाई काफी परेशान परिवार चल रहा है। भाई साहब, जिस दिन से शादी हुई ना, शुरू दिन तक मानसिक तौर पर भी हर एक चीज तक परेशान कर रखे हैं। मेन बात है लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। मेरा जो ससुर है ना, वो कोई भी छोटी बात हो मतलब एक की चीज का डरावा दे भाई दहेज का केस कर देंगे, दहेज का केस कर देंगे। हमने जितनी बार भी हमने सोचा भी हमारी बेइज्जती होगी, गाँव राम में भी आदमी दूसरा आदमी ने सोचा कि भाई इनमें कोई कमी होगी। और बार बार हमने भी महसूस अंदर हुआ है कि भाई कुछ ना कुछ तो कमी है, जो बार बार हमने ऑप्शन उठे हमारे ऊपर है। क्यों लड़की वाला का वैसे आजकल पाँव ऊपर हो रहा है, मतलब कि अब भी मतलब महिला थाना में केस कर दिया, नो कर दिया। यानी कि दहेज के जो झूठे केस डाले जा रहे हैं, आप मान रहे कि उनके कारण प्रताड़ित होने लग रहे लड़के। हाँ, बार बार वो प्रताड़ित करने की उनकी मतलब वो थी। पहले भी उन्होंने एक बार केस करा हमारे ऊपर। तो आपने कोई दहेज की डिमांड नहीं की थी? हमारे उनके पास 1% भी कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास उनका प्रूफ है, उनने मेरे से पैसे लिए हैं। अकाउंट में डलवाए, 1 लाख वैसे दिए, 1 लाख। लड़की वालों ने आपसे पैसे मांगे? हाँ, उसके पिताजी के अकाउंट में 1 लाख रुपए तो मैंने कैश डलवाया था, मतलब अकाउंट में 1 लाख वैसे लिए थे उसने मेरे से। मतलब रिश्तेदारी के नाते हमने भी सोचा, हमने कोई लोट सवार तो था नहीं इस चीज से। हमने उससे अगर 1 रुपया भी लिया ना कहीं भी, तो हम दोषी मानना है इस चीज ने अपना आप। कोई मामले उससे कुछ रुपया लिया है, वैसे हमारे को हर बार मानसिक तौर पर बार बार परेशान करा जा। और लड़ाई झगड़ा हमारे कुछ घर में है नहीं, वो इसको मतलब गलत गाइड करे बार बार। कोई भी छोटी बात होगी ना तो उसने गलत शिक्षा देगा। अगर छोटी लड़ाई होगा तो बार बार 112 पे कॉल कर दे, इनकी बेइज्जती होगी, पुलिस भरना का होगी। कम से कम पिछले 2-3 साल पहले तो बार बार पुलिस आई, बार बार आदमी आए। और पुलिस वाला भी खुद मतलब उसने जो बात करी, उसके पिताजी ने फोन पे बात करी, उसने भी ये बात कही भाई यू आदमी जो तेरा ससुर है ना, ये घर नहीं बसन दे रहा तेरा, और यू बसन भी नहीं दे। कई बार आदमी भी इकट्ठे हुए, मेरे परिवार के भी हुए और मेरे रिश्तेदारी मतलब उसके 1-2 घर से एक ही आदमी आता, उसको गाँव से घर में कोई आदमी नहीं आता, उसके कोई सपोर्ट करनिया नहीं है, गांव से भी और रिश्तेदारी से भी, उसके खुद कुनबे से भी। मेरे पास भी बार बार फोन आते हैं। यहाँ जितनी बार भी आदमी आए उसने एक ही बात बोली, तेरा ससुर और सासू ये घर उजाड़ रही है। यहाँ भी मेरे काका ताऊ थे, उसने बोला कि भाई इनको बार बार इंटरफेयर करें, नहीं उतना ही ज्यादा झगड़ा हुआ है, मतलब उतना ही ज्यादा वो कड़े करे हैं। और उनका स्वार्थ मतलब बार बार यही है, अगर मतलब इनको तंग करा जावे। और वो यहाँ आकर रहना चाहते, उनका एक लड़का था वो एक्सपायर हो गया, वो तो भगवान ने प्यारा हो गया। वो बार बार यहाँ आवे रहना चाहे, रिश्तेदार आ गया अगर घर पे आ गया तो उसने बार ये थोड़ी बाँह पकड़ के दबा देंगे। आ गया तो आखिर में उसका मतलब इज्जत तो कराएंगे, रिस्पेक्ट कराएंगे। बार बार परेशान होने कारण हमने फिर आखिर में यूँ कदम उठाना पड़ा, भाई आना है फेट कर जाओ, नुआड़ा रुकने का कोई काम धर्मशाला थोड़ी बन रही है, फेट जाओ, कोई दिक्कत अपनी बालक है अपनी तारी बेटी ने फेट कर जाओ, नाटा थोड़ी। हाँ, जान बूझ गया मतलब आड़ा रुकने का कौन सा काम बेटी वाला का हम नहीं जानते। जो आपकी सासू माँ है वो ये कहती है भी मैं यहाँ रुकूंगी आपके साथ? कहती नहीं, बैग भर के आगे आड़े। अच्छा। और हम आड़े मेरे पिताऊर बैठे हैं, मैं शाम ने इसी टाइम बैठे थे, जुगर सर्दिया टाइम था, मैं बताने लग रहा मैं बैग भर के आगे। और मैं हाँ ओ क्या नाम है, तो बोला 10-12 दिन रुकेगी। उसकी खुद लड़की बोली मेरे आगे, जो मेरी वाइफ है, बोला 10-12 दिन। मैं इसका क्या काम 10-12 दिन का? बोला 10-12 भाई ने बोला सारा हो जाए संभालने में। भाई हम खुद खाली रहे, हमने काम किए, खेती करा, मैं खेती करूँ, मेरी मारी करा, उसका क्या काम है यार रहने का? आओगी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा करा के जाएगी, कोई अच्छा वाली बात तो कभी कोई नहीं। बार बार उसने फोन पे भी उकसाओगी, कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटी अगर कोई बात हो जाए ना, भी गलत बोल रहा है इस चीज ने। कितने साल आपकी शादी को हो गए भाई? 5 साल हो गए भाई, छठा लग गया। 5 साल हो गए, छठा लग गया। और ससुराल कौन से गाँव से? मेरा थिलोड़ है, तो शाम से आगे बेल रोड पे। बेल रोड पे। पत्नी का क्या नाम है? पूजा।
पूजा। तो जो आपकी पत्नी पूजा है, आप कह रही कि भाई शादी जिस टाइम पर हो, शादी से लेकर अब तक 5 साल है, ये लड़ाई झगड़े में ही रहा या फिर खुश मिजाज भी रही? नहीं, खुश मिजाज की बात ये, शुरू में तो जितना भी मतलब छोटी मोटी बात होती थी, उसके पिताजी कहता था बार बार फोन करके कोई बात नहीं, इसको मतलब भाई तो गुजर गया था, उसका खुद पिताजी मेरी माँ को कहता था कर ले थोड़ा एडजस्टमेंट, सीख ले, कोई बात नहीं, बोला हमारा भी इतना कोई दबाव नहीं है। 6 महीने ऐसे कट निकाल दी, फिर बोला बच्चा पेट था, बोला कोई बात नहीं, बालक होने बाद फिर सुधर जाएगी। उसकी चाल ये थी, अगर शुरू में लड़का हो जाता ना तो मतलब वहाँ बैठ कर तू इससे मतलब इनको परेशान करिए, मतलब अपने जो भाई खर्चा पानी लेता रहिए, इनको परेशान करता रहिए। फिर वो होगी गुड़िया, गुड़िया को तो वो छोड़ के यहाँ से चली गई, गुड़िया को तो यहाँ से छोड़ के वो मतलब 1 साल की हुई नहीं थी, उससे पहले ही गुड़िया को छोड़ के चलेगी। और बाद में उनने जाकर दहेज का केस करवा दिया, उसके पिताजी ने, उनने दहेज का केस करवा दिया। मैं वहाँ बहनी चला गया, वहाँ पर बुलाया तो मैडम बैठी थी, उसने मैडम से पूछा, बोले क्या बात है, उससे ही पूछा पहले तो, बोला क्या बात है, वो बोली जी मेरा तो एक भाई है वो एक्सपायर हो रहा है, और ये मेरा मतलब जमीन, मेरी जमीन तो लालच कर, जमीन हड़पना चाहे हैं। मैडम ने गुस्से में आगे बोली, मैं नॉर्मली सीधे बैठे थे, भाई गुस्से में आगे बोली मैडम, बोला जो वकीला की पढ़ाई है ना ये मत बताओ, जो सच्चाई घर का घरेलू झगड़ा ना वो बता दे, कुछ नहीं जुबान के लिए। मैं बोला मैडम 1 साल की गुड़िया हुई नहीं यार, मेडिकल में एडमिट है, उसने छोड़ कर आ रही है हमारे साथ, तो हम तो मतलब हमारे साथ तो झगड़ा है, गुड़िया के साथ क्या झगड़ा है, उसके साथ तो कोई झगड़ा नहीं है, उसका कोई जुबान नहीं लग रही, वहाँ रोने लगी वो। मैं बोला मैं मैडम मैं नाम ले जाऊँगा, अर्चा कुछ होता हो, मैडम ने मेरे बोला साइन कर दे बेटा, मैंने साइन कर दिए। और वहाँ उसका पापा ऐसे ड्राप बहा देकर फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो मतलब वो कैमरे लग रहे थे वहाँ पुलिस, अगर बोला बाला मैडम ऐसे वैसे मतलब थोड़ा मतलब वो अपना वो दिखाने के चक्कर में, अगर मतलब मेरी पहुँच है ज़्यादा ही कुछ मतलब, मैंने जो स्पष्ट था वो अपनी बता दी। मैडम बोली बेटा साइन करके चला, मैं साइन करके चला, बाद में मामला चलेगा कोर्ट में। उसके बाद में जो 1 महीने बाद तारीख पड़ी ना, वहाँ पर जो गए हम, वहाँ पर गए तो उनने मतलब वो उसका पिताजी नहीं आया वहाँ पर, उसके पिताजी नहीं आया तो उसके बाद वो आगे दोनों मतलब वो आगे थी खुद, वो बोली बोला मैंने आखिरी मौका दे दे। माँ अब क्या हो गया, उस दिन तो तू कह रही थी कि मैंने तो मतलब तुम तो जमीन हड़पना चाहो फलानी चीज़, बोला नाम में तो मेरा बाप ने बका रखी थी। माँ फिर तेरे बाप ने बका रखी थी, बकाई तो फिर तू से पास रह ले, जब बका रखी बकाना क्यों होता, तू बालक थोड़ी है, तेरी जो हो रही जिम्मेवार हो रही, तेने जब बच्चे भी पैदा हो लिए, गुड़िया पैदा हो रही तरह है, अरे नाबालिग तो तू है नहीं। मैं बोला मेरे पिताजी ने बका रहे, पिताजी ने मेरा नाश कर दिया, और मेरे पिताजी ने खुद उसकी जुबान की मतलब ये है जो उड़े क्या कार्य हो, अब कई घर उजाड़ दिए खुद, मेरे बोला परिवार के भी रिश्तेदारी के भी, उसके मामर के भी, उसकी मामी थी जो यहाँ की लखन बाजार के पास गाँव में, नाम तो नहीं मिलूंगा उसका भी घर उजाड़ दिया उसने, 2 बच्चे छोड़ के बेचारी परेशान हो गए वहाँ आ गई। और मेरा ससुरा है ना जो मतलब उसने इसका बुरा हाल करा, कोई उसका मतलब सपोर्ट नहीं है, परिवार से ना गांव से ना कोई रिश्तेदारी से, सब गिल ऐसा मतलब बुरा हाल कर रखा है। उसके जो रिश्तेदारी में जहाँ उसकी शादी हो रही ससुराल में, जुप्पा के पास राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता गाँव, वहाँ पर भी जमीन फिलहाल बोतता है, उसका मैं सबूत दे सकता हूँ। और बार बार हमारे को भी ऐसी ऐसी गाली देता है अगर जो सुनने से परे है, मतलब फ़ोन करके, और उसमें मतलब फ़ोन करके जो गाली देता है ना उसका मतलब सबूत मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्डेड है। और मैंने उसके पिताजी एक बार यहाँ पर आ गए थे, गलत फ़ोन पे गलत बोल के आए थे, मतलब यहाँ पर मेरे चाचा के घर पे आगे बैठ के फ़ोन पे गलत गाली गलोच करके आ गए, मैंने उसको मारा ऐसे, गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने पुलिस वाले बोला, पुलिस बुला ली, बोला गाड़ी तोड़ी, हाँ मत तोड़ी है, क्यों तोड़ी, बोला मेरी माँ बांध गई, ऐसी गंदी गाली दे रहा था वहाँ, कौन सहन करेगा बार बार, तो आओ बात करो, मैं मेरे परिवार ने बुलाऊंगा, मेरे रिश्तेदार ने बुलाऊंगा, मेरे गाँव ने बुलाऊंगा, यू अपना परिवार ने लेकर आओ, लुगाई ने लिया हुआ है, हाँ आ जाए, 1-2 आदमी ड्राइवर ने पकड़ लिया, फिर मतलब उसने दबाने की कोशिश करा है, तो बैठ कर बात करे, हम तेरे वैसे थोड़ी कुछ गंदी गाली करने लग रहा है भाई, मतलब वो जपटा जपटी करने की मान लग रहा है, तो तू मतलब हमने परेशान करे बार बार। बोला फिर वहाँ गाड़ी तोड़ दी, पुलिस वाले ले गए, बोला थाने में चलो तारा वहाँ पर जाकर समझौता जा तोड़, हम थाने में अपने गाँव के आदमी ले गया, 10-12 जो बड़े बड़े आदमी ले गया जल्दी जल्दी में, तो वहाँ गए तो वो मिला ही नहीं, भाग गया। पुलिस वाला भी बोला, वहाँ एक पुलिस वाला था, मोर था कोई, वो बोला माँ जी वो ऐसे ऐसे माया थे, बोले वो तो निकल गए, बोले आगे मतलब रुक जाओ बातचीत कर लेंगे, तारा जो भी है मतलब भाई ना बनती तो तोड़ हो जाएगा, बोला चला गया। जो बेवाणी केस कर रखा था ना, फिर वो जो मैडम मेरी जो बोली है कि भाई मतलब मेरे पिताजी ने मेरा नाश कर दिया, मैं भाई तरह समझ में आ गई, बोले आ गई। मेरे जो घर मेरी माँ है और मेरे रिश्तेदार हैं जिन्हें सभी ने पता लगा, आऊँ भी थे घर पे, मेरे मामा थे, मेरी मौसी और बुआ सब आऊँ थे, वे सब ने कही मेरे थी भैया घर नहीं बसा, जब अपनी बेटी का नहीं वो कर सकती तो फिर मेरा भी एक % मन में आई भाई
अगर भाई मैं कोई बात नहीं, धोखा हो गया इसके साथ, मैं कुकरे लगा लो, अगर ठीक रहोगी सारी चीजें। भाई बोला मेरा पिताजी ने कर माँ फिर भी ठीक रहोगी, समझ में आ जा दिमाग में आदमी कद। यानी कि भाई जो आपसी जो लड़ाई झगड़े थे पति पत्नी के वो चलते भी रहते थे, और आपसी जो समझौता था वो भी जाता था। समझौता हमारा बताऊं क्या है? हाँ जी। समझौता मतलब बात लड़ाई होती थी छोटी मोटी, अगर बात को बढ़ाते थे वो फोन कर देते तो कुछ गलत बोलते थे, उतना ही बात बढ़ा देते थे। अब भी हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं है। तो असल कारण आप अपने सास ससुर को मेरा सास ससुर का ही मतलब सारा लड़ाई झगड़ा उन्हीं के कारण मेरे घर में हो रहा है। अब भी 2 बच्चे हैं, इनको छोड़ के चली गई, दूध पी रहा था इस बच्चे को। हमारी उसकी मेरी उसकी लड़ाई थी, अगर छोटी मोटी कोई बात थी ना तो घर की बात थी, मतलब नॉर्मली कोई बात आपस में। की उम्र कितनी है? 1 साल कल हुई है। कल हुई। और बेटी 4 साल की अब होगी आगे। देख लो भाई, 1 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी को छोड़ करके भाई जो इन बच्चों की माँ है वो कह रही है कि बताने लग रहे हैं कि जब भी उसके मन में आती है वो तभी चली जाती है। भाई परिवार वाले परेशान है, दुखी है। ताई जी क्या कारण है कि भाई जो आपके बेटे की जो बहू है, भाई क्या कारण है कि अभी तक आपसी जो झगड़ा चल रहा है? झगड़ा तो जे आई उतने का ही चल रहा जी। किस बात पर चल रहा है? क्या बात? बस के मैनू है कि मैं कहे जाएगी जी तन्ने मारे जाएगी क्या है बाबत के वहाँ मैं कह देगी, फिर भी मैंने कहूँगे बसा ले नु पुचकार भी ली मैंने इन माँ बेटी तेरा ही घर से नू भी कर ली मैंने कदे आज गाड़ दे देखी मैंने। मेरी माँ उसको नाम थे पुकारा है, बेटी का पुकारा, कदे गाली दो कितनी बड़ी बात हो। वो मेरी माँ मुझे गुस्सा है, फिर दिल की साफ है, उसको कभी गाली गलोच कुछ नहीं करती। उसकी माँ और बाबू गाली बगैर कुछ नहीं करते। मेरी माँ कहेगी चौधरी बोले यह बात है, तू अपनी बेटी ने समझा ले। शुरुआत में बाद में हमने पोल आज तक करी नहीं मेरी मान। तो मैंने तो 1-2 बार उसके पास मतलब उसके फोन से उसी ने करी यार, मैंने कह दी बता दो दे अपने माँ बाप ने तू गलती करा है। तो मेरी मानो कहेगी नहीं अब तेरी बेटी गलती करे, तो मेरी मानो कहा तू नाश करवा रही। उसका मतलब ये है कि मेरी माँ घर तक लिकट जावे और तम आड़ा आगे खाट गाल गाड़ सोई रही हो बढ़िया डाल। उनका आड़ आना मतलब बार बार आना। तो एक आध आदमी और भी हमारा परिवार वाले भी कहते भाई बार बार आवे, भाई रिश्तेदार आवे तो क्या करा मजबूरी में। आखिर में लास्ट एंड जब इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया दब दबाने पड़े, जब हम तो खुद जानते नहीं। वो कहते भाई हमारा घर जाओ, मैं खुद नहीं जाता। मैं 1 साल गया था, मेरी शादी हुई 10 महीने गया था उनका उसके बाद में गया नहीं। भी लड़का बीमार हो 1-2 बार इस वजह से जाना पड़ा मैंने गाड़ी, भाई बच्चा बस मत आ नहीं सकता, बीमार बालक है, इसका हाथ का ऑपरेशन हो रहा है। तो मतलब इस वजह से मैं बाद में गया नहीं, माल तक जाता नहीं उसके बाद में। क्यों पहले ही मतलब जब वो खुद ही मतलब इतना ईसा मतलब हालात कर रखे पैदा, तो फिर फायदा क्या वहाँ जाने का? क्या रिश्तेदारी से मतलब वो थोड़ी रहता है। मैं तो जब वो कुछ कहती क्या ना पूजा, हाँ। वो कुछ आपने बातचीत करी हो भाई क्या है, भाई वो चाहती क्या है? वो कुछ नहीं मतलब ना तो मतलब ये है कि भाई वो यहाँ फिर आ जा है ना, तो तलाक लेती। मैंने कह दिया तू चली जा बेशक, तू मैं नहीं कहता तू यहाँ आ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, तू चली जा। अगर तन्ने मतलब एक बात जब अपने जब बेटा बड़का ने छोड़ दी दोनों ने, तो उसके बाद मेरा वह क्या है उन्हें नहीं रह सकती मेरे साथ, कैसे हो रह लेगी ठीक मतलब। तो हाँ तू अपना चली जा, अगर ना पड़ता खाता। मैं उसके पिताजी ने कहा मेरी लड़की दुखी है, उसका माँ भी कह दे मेरी तन्ने तो सारी उम्र का दुख है, तेरी बेटी दुखी, एक तारा लड़का गुजर गया, तुम अपनी बेटी ने और कि दे ब्याह दो कि और बढ़िया घर तो दो, बार बार यहाँ क्यों भेजो हो। वो खुद ही कह दे बोला मेरा पिताजी मैंने बाद में कह दे बेटी तने शागर नहीं मिलेगा, तू चली जा उड़े, तने घर भी नहीं मिलता, बार बार दोष लगाओ नशा कर पता कर, बीड़ी पीता नहीं, चाय पीता नहीं, होका दारू कुछ नहीं पीता मैं। और मेरा मतलब उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग उसके पिताजी की बोला तो ऐसा नशा करा, इस पर तो बोल लेना जाता जा गाँव बोल देना भी, और भी गाली गलोच कर देने की भी। और उसकी माँ की भी रिकॉर्डिंग है कि भाई बेटा तू मेरा गेड़ा अंधा रहा, अगर मतलब तू अंधा को नहीं, इनका ऊपर जो परिवार वाला थोड़ा नू बना रहेगा बटे हुआ हुआ है। भाई मैं क्यों आऊँ जब मेरे घर में, जब मेरा जब गाँव में इज्जत खराब करो। मेरी रिकॉर्डिंग कर रखी मैंने सारी चीज़ें की, सारे सबूत इकट्ठे कर दिए मैंने उनके। उसके परिवार वाले के भी मेरे पास फोन आ लिए, बेटा हम परेशान कर रखे हैं, तेरा तो बुरा हमारे गिल कर रखा है। मेरे बताऊँ क्या फोन पर गाली गलोच करें, यहाँ फोन पर लड़ाई करवा दे हैं, हमारा यहाँ लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए है। फोन में कुछ गलत वो बोलते हैं तो मिस्टर हमारे बीच में ही होगा ज़्यादा। तो वो कुछ गलत बोलेंगे, वो गाली गलौज देंगे तुम्हारे उसके बीच में तेरे माँ बाबू तू कंट्रोल करे, वो गलत क्यों बोल रहा हमारे बारे में, वो नो बोला मेरे बस के को नहीं। और तो बस के नहीं तो फिर बाद हमने गाली क्यों दे हैं। और दूसरी बात है अगर वो मतलब बयानी तो अगर वो आई ना दोबारा, अगर मैंने वो आखिरी मौका दे दिया, मैं नहीं लाऊँ था, मैं मना कर दिया था, मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं बिल्कुल नाट गया था समझौता से। दिन में वहाँ पर कोई एडवोकेट था जो मजिस्ट्रेट शैनी नाम से था, मेरा भी ध्यान नहीं, उनने भी खुद ने कही बेटा कोई बात नहीं अगर समझ में आओ तो देख ले। मैंने यह बात कही थी महा बार बार मतलब तमाशा हो बेइज्जती हो, इसमें अच्छा कौन लगता। कई बार थाने तहसीला उसने मेरे ससुर ने बार बार क्या करा, पुलिस बुला ली, एक उसकी क्या करा, कोई भी बात होगी नॉर्मली फोन कर दिया जी यह बात है, आप अपने बेटी ने समझाओ थोड़ा बहुत है। उसकी बेटी ने कहा 112 फोन कर दें, इनकी बेइज्जती तो होगी कम से कम, पुलिस आओगी तो पुलिस आ गई, हमने फांसी तोड़ेगी क्या बता, जब हम गलत काम नहीं कर दे कदे कुछ। आज तक उसका मतलब जो मेरी बाण है ना
उस जो कर उसका व्यवहार है मतलब इस बेटी आई ने कुछ सूट ये लत्ता चोड़ द्वारा नू है उसने जूती चप्पल सूट है भी सिलाई के पीछे मेरी माँ देगा भी नहीं आई 4-5 उठाएगी उसके आड़े हम उसके डाल नेचर बताओ हमने उसके परिवार तो उसके घर तक कोई 1% भी लालच नहीं। और मेरी माँ ने जब रिश्ता है ना जब भी कह दी थी चौधरी बोला मैं 1 रुपया रिश्ता लूंगी मैंने बालक चाहिए मैंने मेरा बालक की कमी मेरे घर में कमी किस चीज़ की है जोड़ कर मांग गया था हाँ जोड़ के मांग गया था हमारे बालक बढ़िया चाहिए बालक का बढ़िया नहीं आया। और मेरी माँ ने नु नहीं 1 रुपया रिश्ता लूंगी वो नु बोला चौधरी ने मेरा बोला छोरा तो गुजर गया मेरी आत्मा शांति नहीं मिलेगी मैं थोड़ा बहुत अपनी बेटी ने कुछ दो करना चाहूँ वो उसने कुछ दिया जो भी आदर सम्मान कराया हम नहीं कंधे बेटी वाले के लिए बहुत हो जाएगा उसको लास्ट में कुछ भी करना मैं सब उस पर और भी असर जाओगा उस बारे में गलत नहीं कहूँगा। फिर भी उसने कुछ कराया ना उसके बाद में उसने कुछ जितना भी करा उसके बाद में तो उसने मतलब उस कई गुना ज़्यादा नुकसान कर दिया हमारे घर में। उसी दिन तक प्रताड़ित ना हम अपना काम कर पाते ना हम खेती में करा अपना काम धंधा कोई किसी प्रकार का मतलब भाई घर में लड़ाई झगड़ा महीने में चीज़ा मुड़ जा रहा वहाँ। तो टीनू भाई मतलब बातचीत भी करके देखी होगी आपने बड़े बुजुर्गों से भी, तो क्या समाधान चाहते हैं आप, क्या समाधान चाहते हैं? मतलब भाई पूजा कह रही है कि उसकी मन मर्जी है, जब मन करता आ जाती है, जब मन करता है वो चली जाती है, तो आप क्या मानते हैं किस प्रकार का समाधान होना चाहिए? समाधान ये है भाई साहब, मैं नहीं कहता वो आवे, अगर आओ तो अपने बच्चों के पास परमानेंट अच्छे तरीके से रहे, घर में अच्छे तरीके से रहे, कोई इतना वो नहीं है कि भाई हमारे घर में कोई अलग से कोई न्यारा है, वो मतलब भाई बड़ी फैमिली है, छोटी मेरी माँ है, मैं हूँ भाई, 2 बच्चे हैं, एक वो खुद है, मेरी सिस्टर कभी कभार आवे है भाई, अरे मतलब और इतनी कोई बड़ी फैमिली तो है नहीं, कोई मेरा ज़्यादा वो कुछ नहीं है यार भाई, ना मैं पशु बच्चा भी हमारा पशु नहीं रखता भाई, 2 भैंस थी मैंने बेच दी थी, अरे और कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है, वो बार बार मतलब आवे और फिर उल्टी फिर जाओ तो उसमें बेचती है, दूसरा आदमी भी मतलब पड़ोसी अड़ोसी या गाँव राम तो सुने भाई बार बार क्यों ये क्या बात हो रही है, उनका भी मतलब बार बार ये जाओ भाई कुछ ना कुछ तो कमी होगी कहीं कितने न कितने, तो हम भी भीतरे घुटन घुटन महसूस करें इस बारे में भाई हमारे ऊपर मतलब नु संख्या हो जाए हमारे में गलती होगी यार, हम कुछ गलती नहीं करे फिर भी खुद हमारा महसूस हो रही है कुछ गलती कर दी हो हमने, प्रताड़ित, हाँ मानसिक प्रताड़ित फुल तरीकत है। पहले तो मेरी माँ नू डरा कोई भी छोटी मोटी बात नहीं समझो महिला सेल में दे दूंगा, महिला सेल में दे दूंगा, मेरी माँ चुप रही भाई नुंडर है भाई, कोई इन चीज़ों कभी देखे नहीं, कोई मतलब ही नहीं, फिर लास्ट टाइम डाली जब फाइनल सेट तो बने बोला भाई दे दे, हम जेड़े काट लेंगे, हम डर दे को नहीं बोला, हमने कोई गलती नहीं करा की, आखिर में गए चलो उनका पुलिस तो जो उन्हें केस करा उड़े व्यवहारिक देखा भाई हमने जो सच्चाई थी वो चल ली उस पर उनने के ऊपर उल्टा पड़ गया, बाद में आया लड़ाई झगड़ा करा, उसके पिताजी की 6 महीने तारीख लगी जींद कोर्ट में, और बाद में मना के केस और को नहीं कराया, नहीं तो वो क्यों जो मेरे घर आगे गलत बोल रहा है तो उसमें कितनी बड़ी धारा लगा, तो नॉर्मल ही धारा लग कर 6 महीने तारीख लग उससे आगे कितनी बड़ा केस हो जाता। और 1 महीने पहले भी मैंने उसके पिताजी की रिपोर्ट दी और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नॉर्मली कोई बात नहीं, बच्चे उसके साथ जा रहे थे, मतलब वहाँ पर गुड़िया बीमार हो गई थी, मैंने बोला कि भाई मैं कम से कम दवाई तो दिलवा दो, मैं पैसे तो मैं दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं, तो बोला और कोई बात नहीं, नॉर्मली शाम का टाइम मतलब आया फोन तो सीधी गाली गलौज जो सुन नहीं सकता, रिकॉर्डिंग है वो सुन नहीं सकता, वो गाली गलौज करने लग गया। अब मतलब फिर बाद में बोला हमने इतने डॉक्टर दिखा लिया उतने, फिर मैंने मेरी वाइफ तो बात हुई, मैंने गाली देने लग रहा, बोला मेरे बस का को नहीं, मैं बस का क्यों नहीं जब तेरे दौरे देने लग रही हूँ, बोला मेरा बस का को नहीं, बस का तो है जब तू उड़ जा रही तेरे दौरे है, यू गंदी गाली गलौज हमने सारी चीज़ करा, फिर मैंने उसकी रिपोर्ट कटवा दी, बाद में रिपोर्ट कटवा दी, वो यहाँ आ गई थी, उसके बाद में पुलिस ने किसी कारण किसान आंदोलन कारण कार्रवाई नहीं करवाई, तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद कार्रवाई हुई ना जब, तो उसको फ़ोन कराया, तो पुलिस का फ़ोन कर लिया, बोला जी फ़ोन उठाया एक बार बुलाऊंगा, फिर उसने फ़ोन ही नहीं उठाई, यहाँ जो आईओ था और पुलिस वाला अधिकारी उन्हें सारे ने करे फ़ोन, मैं खुद भी गया, दोबारा भी मेरे सरपंच था गाँव का जो फिलहाल मौजूद था, उसने भी लेके मतलब वो जा रहा था, उन्होंने उसके लेके उधर भीतर गए हम साहब के पास, माँ कार्रवाई नहीं हो रही, उन्हें फ़ोन कराया और नहीं फ़ोन नहीं उठाया, बोला भाई आगे कार्रवाई करेंगे। बाद में मैं आ गया तो मेरे घर वाले बोला हाथ जोड़ूँ पाँव पकड़ूँ, उसने माफ़ी दे दे, दारू पी का बोला मर जाएगा, नू कर देगा, बोला रहने दे तू आगे नहीं कुछ भी कहोगा, 1-1.5 महीने पहले की बात है यह रिपोर्टरी। और उसके बाद भी फिर हमने माँ चलो कोई बात नहीं, माँ तेरा बाप है वाई बात है कि साहब फिर भी है तो रिश्तेदार मतलब भाई, तो फिर भी हमने वो मतलब छोड़ दिया रहने दे भाई, माँ पुलिस में जाकर मैं खुद ही बोला मैं कोई बात नहीं जी माँ रहने दो ना को आगे बात बढ़ाओ, तो ई महीना नहीं गुजरा उसके बाद में फिर वही काम, घर में लड़ाई झगड़ा करवाना बिना बात है, ये यार रिपोर्ट रही। चलो भाई जो इन्होंने भाई जो जुलाना चौकी है जो थाना है यहाँ पर भी जो रिपोर्ट है अपनी जो दर्ज करा रखी है 1 महीने पहले जी। चलो भाई तो मेन बात यह है भाई जो मानसिक तौर पर जो ये परिवार है ये प्रताड़ित होने लग रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे ताई जी? बेटा बूंदी गाड़ दे इसका बाप, छोरी ते भी मन ने भी सुनी नहीं जा बेटा, इसे वो ब्याह ही आई उदन का देवा है, पहले तो कोई इसी देवा है तुम्हारे सुनी नहीं जा बेटा, जमा कर दिन सुनी नहीं जा, रिकॉर्डिंग ले रहा छोरा,
और ब्याह ही आई उदन का देव नहीं आज का देव है। जब उसने आड़ दुख था अपनी बेटी ने किते बंधा को नहीं क्यों गल आड़ है जब उसने घना दुख है ए बेटा मन बेटी करती छेगी मन दुख इतना देख रही 20 साल मन मरे न हो गए छोटे छोटे 20 साल हो गए एक्सपायर होने। है मन माने अपने इसके सारा मेरा गुजारा का छोरी थी ब्याह है अशाब का छोरी देंगे अशाब गाड़ा कराएंगे बूढ़ी बात से ना ना सही बात है तो बेटा इतना तंग करा नहीं रखी सेवा सावा नहीं करी आपकी कुछ नहीं रे बेटा रोट लेके सो जाती ऊपर चली जाती सारा दिन ताप चढ़ जाता कदे नू भी नहीं कर रही गोली ले ले मम्मी पर कजा डैम ताप चढ़े ले चा नू भी नहीं ले मम्मी चा ले ले और करना हो तो वो कर दूंगी है ले चा नू करती माँ एक तक मम्मी कह दे ले मम्मी चा जी माँ होता कि मैं कह दे जी माँ उल्टी बोल पड़े कुछ भी जी माँ जुकर कह दे मैं फिर भी नहीं मान दी घर बस जा मैंने छोड़ दे लोग रख दी घर बस जा बेटा घर बस जा कह देंगे एक लिखा रही थी मैं बेटा दुनिया तो इतनी वो आई कोई नहीं ताई थोड़ा हिम्मत रखो देख लो भाई ये जो बुजुर्ग महिला है ताई है इनकी आंखों में आज आंसू है ये भाई जो इनकी पत्नी है टीनू की पत्नी है बताने लग रही भाई उसके कारण जो पूरा परिवार है भाई जो पूजा के जो पिता है ये बताने लग रहे हैं कि वो इनके साथ गाली गलौज करता है इस प्रकार का जो व्यवहार है ये परिवार उनके ऊपर जो आरोप है वो लगाने लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये परिवार कहने लग रहा है कि यदि इस परिवार के साथ इनकी नहीं बनती तो या तो तलाक दे दो वही जो पूजा है कहीं और शादी कर ले या फिर इस परिवार के साथ में अच्छे से यदि बना के रहना है तो इस परिवार के साथ अच्छे से बना करके रह ले। हालांकि जो दूसरा पक्ष है हमारी टीम उनसे भी बातचीत हम एक बार जरूर करेंगे ताकि अब जो परिवार है भाई इनका कोई नुकसान न हो आपसी जो समझौता है इनका समझौता करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। टीनू भाई क्या कहूँ मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब उनसे भी उनकी बात सुनो उनके अगर वो कुछ कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं हमारे बारे में तो वो बताएं हम चाहते हैं। और अगर वो अपने परिवार से या गांव से उसके रिश्तेदार है किसी ने भी बुला गए 10-20 आदमी बुला गए अगर सामाजिक तौर पर चाहे मीडिया भी बुला गए ओपनली कर लो अगर हमारी कोई एक भी गलती मिल जाए तो वो हमारे को मानसिक तौर पे बार बार परेशान करे यार हम उनके सबूत देंगे जितनी बात भी बोली है ना उसके बारे में जितने भी वो करता जुआ खेलता गांव में दारू पीता बढ़िया कोई बात नहीं हम तो नहीं कहते उसका खुद की लाइफ हो कुछ भी करे उसका घर है और उस मतलब हर तरह गायब है और बाद में हमारे को भी परेशान करता है दारू पी के शाम के टाइम में हमारे को परेशान करता है बताओ कई बार तो क्या करता है बताओ इस पर रिकॉर्डिंग कर लेगा ये उसकी लड़की का फोन पर कर वो स्पीकर ऑन कर दे फिर हमारे को गलत बोल रहा बताओ वो तरीका ये है मतलब दिमाग लगा के इस पर रिकॉर्डिंग कर ली मैंने उसकी जो लड़की का फोन है जो उस पर फोन कर स्पीकर ऑन करके उस पर गाली दे मतलब देख दिमाग लगा के मतलब इतनी ये हरकत करे बार बार। बेटा सर का मेहंदी ला लू ना अनुका का रंग ला रही है और तक के है यानी कि जानबूझ कर टोंट मारने होते हैं बाबू का है ताने मारा बेटा गुस्सा है ना डेढ़ नुमान ले इतना नुमाले बूंदा था बूंदी काट दे जब नुमाले सुनी नहीं जा बेटा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करनी जाती नहीं मैं नुमाले फंसा था मैं नुमाले छोड़ दूँ को नहीं तो 5 साल हो गए बस यही व्यवहार उनका ये व्यवहार ब्याह ही आई उतने का झूठ नहीं बोलती ब्याह ही आई उतने का जब उन्हें तंग है पीवा खावा है उसकी बनती नहीं बेटा जब उस जगह में बेटी ने क्यों गाल है एक लड्डो कोडो बेटी इसी जगह गाल है जड़न भी किस्से की रोटी पानी ने एक आदमी देखा होती जब वह एक आदमी ने अपने खसम ने भी रोटी देकर जी नहीं तो मन्नत कर दी होती यह बात नहीं होता पूछ लो जी। चलो भाई देख लो भाई ये 1 साल का जो मासूम बेटा है इस 1 साल के मासूम बच्चे को छोड़ करके भी जो 4 साल की जो गुड़िया है उसको छोड़ करके जो इन बच्चों की माँ है वो अपने पीहर जा चुकी है भाई। और इसका भाई जो आंत का ऑपरेशन है इसका आंत का ऑपरेशन है यहाँ से पोटी करता है ये और जिंदल हॉस्पिटल हिसार से इसका इलाज चल रहा है 1 साल से 1 साल का हो गया ये इसके गर्भ की बीमारी थी आंत बिच रही थी गर्भ में ही 3 महीने तक तो पता भी नहीं लगा हमें भी यार डॉक्टरों ने भी नहीं पता लगा क्यों जो टेस्ट हुए ना फिर बाद में इसका दूरबीन से टेस्ट हुआ उससे पता लगा था और हमने कोई उससे उनसे इस तरह गला से कोई नहीं मतलब एक यही ऐसा काम करते हैं जितने भी रिश्तेदार है सब ने फोन करके पूछा भाई कोई दिक्कत हो बच्चे के ज्ञान है आज तक उन्हें एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा भाई बच्चे के ज्ञान है क्या दिक्कत है। तो अभी कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है कोर्ट में कोई केस नहीं कोई मैंने पीछे केस किया था ठुआ दिया उसने मैंने जिंद कोर्ट में केस कर दिया उसने आगे ठुआ दिया मैंने आखिरी मौका दे वो खुद इतनी डर रही थी बोला देखे मैं कुछ और साइन करवा दे मैं तलाक नहीं लेना चाहती मतलब मैं साइन नहीं करूंगी बोला तो कहते तू धोखा तो करवा दे मैं धोखा मतलब झूठ बोलनी हमने हमारी आदत को नहीं है। तो अभी टीनू भाई सिर्फ आपकी लास्ट अपील यही है या तो भाई वो अच्छे से यहाँ रह ले या फिर जो तलाक है अभी तलाक दे के कहीं और ही शादी कर ले यही बातें दो। मैं यही चाहता हूँ भाई साहब रहना है तो अपना अगर अच्छे तरीके से रहो तो
मतलब Most welcome. हाँ फुल इज्जत मिलेगी। और शुरू में भी दी है, हम इतना दिल में मतलब जहर नहीं रखते कि भाई बार में धोखा करेंगे किसी प्रकार का, ना आज तक किया। इतनी बड़ी लड़ाई झगड़े थाने तहसीला करके फिर भी आई, पुल 3 साल तक रही। अड़ोसी पड़ोसी मेरा परिवार है, किसी ने जाकर पूछ लिया आप गाँव राव में, अगर 1-2 आदमी तो कुछ कहता नहीं, जो उनकी मतलब अगर कुछ कहने वाले हो नहीं, तो अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, जो उनसे जाके एक बार इतना पता कर लो आप भाई उसने किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो पड़ोसी खुद यह बात सोचने वाला खुद ही तो आ जाए, खुद ही चली जाए। और फिर भी मतलब ये हरकत करे बार बार, नहीं तो उसके बाद हम ये चाहते हैं कि बेशक बताओ, हमने इतनी जरूरत नहीं है उसकी। जब वो अपने बच्चे की नहीं तो हमने हमारी तो कहाँ तो हो गया, हमने जरूरत भी नहीं है, बेशक बताओ। हमने ये भी आप दुखी मन से बोल रहे हो ताकि इतने परेशान होकर के बातें। भाई बच्चे परेशान हैं, हमारे से पहले बच्चे परेशान हैं। हम तो उस हिसाब से हम तो फिर भी बच्चे को देख कर ज्यादा दुखी हो रहे ना। मेरी माँ इसे आप क्या चाहते हैं ताई जी? बेटा मैंने लत्ते भी दो और पूछा था उसके कपड़े भी धोते हैं? जमा दो तो किसी गाड़ में पूछ ले बेटा, और के मन मानू घर बस जा छोरा में मारा, मैं कहते नू नहीं मानू या छोरा में दुखी हो रही मन मानू यो कर दे यो कर दे। चाहे पड़ोसिया ने मैंने बेरा है कहीं बहू के लत्ते भी क्यों दो है, छोरी तीनों कहेगी ज्यादा ती पोती लत्ते धो लो। इच्छा सारी गुड़िया तीनों कहेगी थप्पड़ मारे इसने बिला खिला ले धुला ले। मेरा तो नहीं बाद में, मेरा में इतनी सहन शक्ति नहीं है, न मत कुछ कहता हूँ खा पी मौज कर, फिर गलत काम मेरा पर सहन नहीं होगा। जो अगर मैंने 1-2 बार मैं अपनी गलत मानूँ, मैंने थप्पड़ मारा क्यों गलत मत करा भाई, मेरी माँ गलत बोल देगी या गुड़िया दे डांग इसकी कुछ गलत कराएगी तो मैं सहन कौन करूँगा, चाहे उसका आगे कुछ भी हो। मैं चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। हम तो बहुत कम प्रयास करते हैं कि भाई जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो मीडिया के सामने न आए। मतलब भाई टिन्नू को भी बहुत बार समझा था कि भाई टिन्नू मीडिया में नहीं आना चाहिए, लेकिन भाई ये कह रहा है कि जब भाई मैं काफ़ी परेशान हूँ कई दिनों से, तो टिन्नू भाई खुद आप अपनी मर्जी से ही वीडियो बनवा रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से वीडियो बनवा रहा हूँ भाई साहब। हमने पहले भी मीडिया के बारे में सोचा था, मीडिया वीडियो बनवाने के लिए, फिर हमने भी सोची थी भाई हमारी रिश्तेदारी का काम है, कैसी भी हो हमारे पे असर जाएगा। कोई ये तो बोलेगा नहीं अगर भाई मतलब अगर वो वहाँ के आदमी वो बोलेंगे कि इसका सासू ससुरे मतलब ऐसे हैं, तो हमने सोचा हमारी ही बेइज्जती होगी, फिर वो इन चीज़ा नहीं पड़ते। वो जब ओपनली होकर मतलब जो बेशरम होकर पीछे पड़ रहे हैं, तो हमने भी ये सोच लिया भाई उनके ओपन तो पूरी क्लियर कराएंगे और सबूत के साथ कराएंगे जितनी भी, और वो भी अपनी अगर बताओ कोई बेटी ने दुख है ना तो वो अपना क्लियर करें और सबूत देवें, पक्ष पूरा रखो, और हम भी अपना पूरा पक्ष मतलब पूरा सबूत के साथ रखेंगे। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, और भाई परिवार केवल एक ही बात कहने लग रहा है भाई, उस पूजा से अपील करने लग रहा है। पर भाई मेरा भी निवेदन है, अपील है पूजा बहन से कि बहन आप अपना परिवार जो आपका परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, आपकी सासू माँ है, आपके पति हैं, आपका 1 साल का बेटा है, आप आकर के इस परिवार को अच्छे से संभालें। आपकी जिम्मेदारी जो बनती है आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। भाई मन के अंदर जो भी गिले शिकवे हैं उन गिले शिकवों को आप दूर करके जो आपका जो गृहस्थी जो जीवन है उसको अच्छे से बसाएं। एक बार कहना चाहता हूँ भाई साहब, मैंने बात ये हो रहा है, बाद में बताऊँ क्या है। उनकी एक आदत हो रहा है ढोंग करने की। पहले बोलते थे, मेरी कई बार क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था, मैंने ही मार दिया थप्पड़, अगर उसने कुछ गलत बोल दिया या कुछ ज्यादा ही मेरी माँ कुछ बोल दिया तो वो तो मैं सहन करूंगा नहीं। तो उसमें बोलते थे किसी को भी, जितनी जिसको बोलते थे मेरी माँ बल्ले भाई इसकी माँ भी मारा है, बेटी भी मारा है, मतलब सारे दोष लगाते थे। आज तक मेरी माँ ने उसके बाण ने कुछ भी आज तक गलत नहीं बोला, ना उसके साथ मतलब उसके साथ कदे लड़ाई झगड़ा करा, और वो खुद अपने मुंह से बोलती है बात है भाई मेरे को कदे गलत नहीं बोला। उसके घर वाले बोलते हैं और उनका इतना भरोसा भी नहीं, इतने झूठे बाद में मतलब कुछ ना कुछ ऐसे नु कर अगर भी मेरे तो मार दिए, मेरी बेटी को ऐसे दुखी करते परेशान, ऐसे ढोंगी आदमी मतलब इस तरीके है। और वो उसके खुद के परिवार को भी इतने परेशान रखे। मेरे पास फोन आवे और उसके मेरे पास सबूत भी हैं, और मैंने इस फोन इसमें तो अलग अपने दूसरे फोन में वो कर रखे हैं एडिट, अगर भाई मतलब उसमें कन्फर्म पर रहा है, मेरे मत फोन में डिलीट कर दे हैं, इस वजह से मैं दूसरे फोन में सेव कर रखी वो चीज़ें। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।